कभी बुरा सेक्स हुआ है? ये सिर्फ खराब टेक्निक या मन भारी होने की बात नहीं है। कभी कभी ये शर्मिंदगी या अजीब महसूस कराने वाला भी हो सकता है। अच्छा सेक्स तो परफेक्ट होना चाहिए, है ना? लेकिन परफेक्ट पार्टनर होना सिर्फ सेक्स एक्ट तक सीमित नहीं है। कभी कभी ये आपके पार्टनर की हर एक इच्छा और फीलिंग को साथ में एंजॉय करने का नाम है। चलो इसे समझते हैं। फोरप्ले सेक्स का बड़ा हिस्सा होता है। अफसोस की बात है कि बहुत लोग इसे जल्दी जल्दी निपटा देते हैं या पूरी तरह छोड़ देते हैं, लेकिन यह पहला कदम खुशहाली और कनेक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि फोरप्ले से ना सिर्फ शारीरिक सुख बढ़ता है, बल्कि भावनात्मक नजदीकी भी होती है। इसमें नर्म स्पर्श, गर्माहट भरे गले लगाना, मीठे शब्द और प्यार भरे किस शामिल हैं। दूसरी तरफ अगर फोरप्ले तनावपूर्ण या असंतोषजनक हो तो यह आपको दूर या अलग महसूस करा सकता है। सेक्स के बाद की केयर यानी भावनात्मक और शारीरिक देखभाल जो आप एक दूसरे को देते हैं, वास्तव में एक अहम आखिरी कदम है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सेक्स के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? कुछ लोगों को इसके बाद भावनात्मक गिरावट या उदासी महसूस होती है, जिसे पोस्ट कॉइटल डिस्फोरिया कहते हैं। अगर आप सीधे सो जाते हैं बिना किसी कनेक्शन या केयर के, तो यह संकेत हो सकता है कि आप जरूरी आफ्टर केयर से वंचित रह रहे हैं। सेक्स के बाद एक दूसरे के लिए समय निकालना आपके रिश्ते को मजबूत करता है और पूरे अनुभव को बेहतर बनाता है। कभी कभी आप करीब आ जाते हो, कभी दूर। ऐसी छोटी छोटी बातें आपके रिश्ते या भावनात्मक बातचीत में आपके दिल की दीवार को प्रभावित करती हैं। आप, मैं और आपका पार्टनर, क्या आप साथ में सोते हो? अगर नहीं तो यह थोड़ा बुरा है। एक चीज होती है जिसे पिलो प्रिंसेस या रोप प्रिंसेस कहते हैं, जो बस अपनी खुशी के बारे में सोचती है। आपको इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए। डॉक्टर वैन कैमिलेना, एक सेक्स थेरेपिस्ट जो 20 साल से रिसर्च कर रही हैं, के अनुसार लोग अपनी सेक्सुअल दीवारों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच कहूं तो सेक्सुअल दीवारें देना और लेना दोनों होती हैं। यह सिर्फ अपनी खुशी नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को व्यक्त करने का मामला है। दोनों पार्टनर को संतुष्ट और समझा जाना चाहिए। ऐसा खास तरीके से साथ सोना जहां दोनों पार्टनर को महसूस हो कि उनकी अहमियत है, वो अलग बात है। इसे कभी कभी सेक्सुअल नार्सिसिज्म कहा जाता है। सेक्सुअल नार्सिसिस्ट अपने आप पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं रिश्तों में। उदाहरण के तौर पर बिना सहमति के सेक्स, चाहे भाषा से हो, शारीरिक बल से हो या किसी भी तरह के दबाव से, यह पूरी तरह गैरकानूनी और अस्वीकार्य है। शारीरिक बल का इस्तेमाल सहमति और सम्मान के सिद्धांतों के खिलाफ है। बिना किताब खोले सेक्सुअल शरीर रचना, टेक्निक या सहमति के बारे में सीमित जानकारी गलतफहमी, असहजता और असंतोषजनक अनुभव पैदा कर सकती है। जैसे कि सही तरीके से लुब्रिकेशन और क्लिटोरल स्टिमुलेशन की अहमियत ना समझना महिलाओं को दर्द दे सकता है। इसी तरह परफॉर्मेंस की चिंता इरेक्शन को प्रभावित कर सकती है। यह ना जानना किसी को शर्मिंदगी महसूस करा सकता है। इसीलिए 2020 की रिसर्च के मुताबिक सेक्स एजुकेशन जरूरी है। इतना जरूरी है कि सेक्स एजुकेशन अकेले सभी जटिल कारणों को सीधे तौर पर खत्म नहीं कर सकती जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को जन्म देते हैं, लेकिन यह एक ज्यादा जागरूक और सशक्त समाज बनाने में मदद कर सकती है, जहां हेल्दी रिश्ते बने और इज्जतदार बातचीत हो। जाहिर है कोई भी शुरुआत से सब कुछ नहीं जानता होता, लेकिन खुद को सेक्स के बारे में जानकारी देने की पहल करने से आपके अनुभव बहुत बेहतर हो सकते हैं। शुरुआत के लिए नीचे दिए गए कुछ रिसोर्सेज देखिए। हमें उम्मीद है कि तुम्हें अपनी रिलेशनशिप में कभी ऐसे रेड फ्लैग्स का सामना नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन अगर कभी तुम खुद को ऐसी किसी स्थिति में पाओ तो अपनी खुद की देखभाल करना मत भूलना। और अगर तुम हेल्दी सेक्स के बारे में और जानना चाहते हो तो सेक्स के 8 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जरूर देखो। धन्यवाद, ध्यान रखना।